साल से आरसीएम बिजनेस को विगत 8 साल से आरसीएम बिजनेस को सीख रहे हैं और 8 साल में जो उपलब्धि मेरे पास आया है, वो अभी तक सीखने के एवज में 60 लाख रुपया आया है और 1 महीने का हाईएस्ट इनकम 1,06,300 रुपया आया है और जब शुरू किए थे तो पहला इनकम 975 रुपया ही था। जब इस बिज़नेस को शुरू किए थे उस समय मेरे पास साइकिल हुआ करता था। फिर कुछ दिनों के बाद स्पोर्ट बाइक लिए टीवीएस का, फिर स्टार सिटी बाइक लिए। उसके बाद जो है 3 साल से हमारे पास फोर व्हीलर है। इस बिज़नेस को करने से पहले अपना किराना का दुकान था। जैसे सर बता रहे थे वो 10 साल चलाए लेकिन चल नहीं पाया। बीच में 2 साल मुज़फ्फरपुर में माल ढोने वाला टेम्पू एक खरीद के वहाँ भी चलाए। बहुत बार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का भी दौरा किए जॉब के तलाश में, लेकिन हमें कहीं जाने के बाद संतुष्टि नहीं मिल रहा था कि लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे, इसलिए हम कहीं बाहर जॉब नहीं कर पाए। और इसी दरमियान मुझे आरसीएम बिज़नेस हमारे गुरुदेव अनुपम सर के द्वारा हमें मिला और इस बिज़नेस से पहले कभी हम सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का अचीवमेंट होगा, लाखों का इनकम कार पर चढ़ने मेंटेन करने का मौका हमारे जीवन में मिलेगा, ये कभी हम सोचे भी नहीं थे। हमारे परिवार में भी कभी लोग नहीं सोचे थे कि इस तरह का अचीवमेंट इस लड़का को मिलेगा। हमारे रिश्तेदार भी कभी नहीं सोचे थे, हमारे समाज के लोग भी कभी नहीं सोचे होंगे कि मतलब इस तरह का अचीवमेंट इस लड़का के जीवन में आएगा। ये सारा आरसीएम बिज़नेस करने से आया है। तो हम थोड़ी-सी बात आज करेंगे आरसीएम बिज़नेस के बारे में कि आरसीएम बिज़नेस क्या है? आरसीएम बिज़नेस को क्यों करना ज़रूरी है और आरसीएम बिज़नेस को करें तो कैसे करें? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आरसीएम बिज़नेस जो है 2 तरह के लोगों के लिए है। आरसीएम अलग तरह के लोगों के लिए है और बिज़नेस अलग तरह के लोगों के लिए है। बिज़नेस उन लोगों के लिए है जिनके पास बड़ा करने के लिए कुछ सपना है, जो लाखों का इनकम पाना चाहते हैं, जो कार मेंटेन करना चाहते हैं, शहर में बड़ा-बड़ा मकान लेना चाहते हैं, उनके लिए बिज़नेस है। उन पर कुछ बिज़नेस के बारे में थोड़ी बात हम करेंगे विशेष रूप से कि क्यों करना ज़रूरी है बिज़नेस। लेकिन हम थोड़ी-सी बात आरसीएम बिज़नेस के बारे में करते हैं कि आरसीएम बिज़नेस जो है, ये हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो खेती कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन वो अगर ग्राहक हैं, तो उनको आरसीएम बिज़नेस में आज नहीं कल सारे लोगों को आना ही पड़ेगा। तो थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं आरसीएम बिज़नेस के बारे में। आरसीएम बिज़नेस का फुल फॉर्म है राइट कांसेप्ट मार्केटिंग, मतलब बाज़ार करने का सही तरीका। आरसीएम कह रहा है कि आप जो सामान खरीदते हैं, वो सामान खरीदने का सही दुकान है। तो इसका मतलब है कि बाज़ार का जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था सही नहीं है। ऐसा नहीं है, आरसीएम बिज़नेस जब तक नहीं आया था, तब तक बाज़ार का वही व्यवस्था सही था, जहाँ से हम लोग भी खरीदारी किए, हमारे पिताजी, दादाजी, पूर्वज सारे लोग वहीं से खरीदारी किए। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम होता है और हमेशा परिवर्तन होता है और जब भी परिवर्तन होता है, वो आम लोगों के हित के लिए ही परिवर्तन होता है। आज हम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, ये क्या है? परिवर्तन है। आज से 20 साल, 25 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, उस समय में कम्युनिकेशन के लिए लोग चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी लिखते थे, आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, यहाँ सारे लोग सकुशल से हैं, वहाँ का कुशल-क्षेम बताइए और उसको लिफाफ में बंद करके पोस्ट ऑफिस के लाल बक्सा में जाके गिराते थे और वो 1 सप्ताह में पहुँचता था, 1 सप्ताह में फिर वहाँ से जवाब आता था। कम्युनिकेट होने में 20-25 दिन का, 20 दिन का, 15 दिन का समय लग जाता था और कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता था कि किसी का लड़का अगर बाहर कहीं परदेश में रहता था, उसके पिताजी का अगर अचानक डेथ हो जाती थी, तो जब तक उसके पास मैसेज जाता था, वो वहाँ से आता था, तब तक यहाँ क्रियाक्रम भी समाप्त हो जाता था। जिस समय में मोबाइल नहीं हुआ करता था, उस समय में अगर बच्चा बीमार पड़ता था, अगर गाँव में भी डॉक्टर है, उसको ढूँढने के लिए गली-गली पूछना पड़ता था, डॉक्टर साहब किधर गए, किधर गए, इधर गए, घूमना पड़ता था। आज मोबाइल फ़ोन है, आज दुनिया हमारे मुट्ठी में है। जिस समय मोबाइल आया, लोगों को लगा कि ये क्या आ गया है, लेकिन आज मोबाइल लोगों की ज़रूरत हो गई है। आज मोबाइल के बगैर 1 मिनट रहना मुश्किल है। तो परिवर्तन जो भी होता है, वो आम लोगों के लिए, हित के लिए ही होता है। तो आरसीएम बिज़नेस जो आया है, ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज से पहले जितना भी परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन जो है, वो आदमी को बहुत बड़ा लेवल पर नहीं लेके गया। लेकिन आज जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो ये परिवर्तन है, आरसीएम जैसी बिज़नेस जो आया है, ये ऐसा बिज़नेस है जो बिज़नेस आपको ज़ीरो से हीरो बना सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस लेवल तक आपको लेके जा सकता है। और आरसीएम बिज़नेस जो है, उसको थोड़ी-सी हमें समझना है।
कि बाजार का व्यवस्था को थोड़ा समझना है, फिर आरसीएम को समझना है। बाजार में क्या होता है, बाजार में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारी कड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो एडवर्टाइज का है। कंपनी जब भी प्रोडक्ट बनाती है तो सबसे पहले जो है उसको एडवर्टाइज करवाती है, तब मार्केट में भेजती है। और एडवर्टाइज कौन लोग करते हैं, वो स्टार लोग करते हैं। और स्टार जो भी लोग होते हैं उनके पास कंपनी वाले जाते हैं और बोलते हैं हमारा एक सामान है, उसका आप प्रचार कर दीजिए, उसके बारे में अच्छा बोल दीजिए। तो वो बोलता है हम तो आपका प्रोडक्ट यूज भी नहीं किए, देखे भी नहीं, तो कैसे बोलेंगे अच्छा है। तो वो कंपनी बोलता है कि आपके यूज लाइक नहीं है, आपको सिर्फ अच्छा बोल देना है और इसके बदले हम आपको 15 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे। तो स्टार बोलता है ठीक है, यूज लाइक नहीं है लेकिन बताने लायक तो बेहतर है। और वो कैमरा के आगे आके बोलती है गोरेपन का राज लक्ष्य है, ठंडा मतलब कोका कोला, फेना ही लेना बहना। और उस प्रोडक्ट को हम लोग खरीदते हैं तो नजदीक कंपनी नहीं जाके रिटेलर से लेते हैं, रिटेलर नहीं बनाता है, होलसेल से लाता है, होलसेल डीलर से लाता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, वो सीएनएफ से लाता है, सीएनएफ कंपनी से लाता है। इस चेन से हमारे पास सामान आता है। इस चेन में क्या होता है कि जो सामान 5,000 का होता है वो कस्टमर के पास आते आते 10,000 का हो जाता है। और 5,000 जो है एडवर्टाइज से लेकर रिटेलर तक जो है वो बीच में बढ़ जाता है। दूसरी चीज होता है कि मार्केट में डुप्लीकेसी भरा पड़ा है। ज्यादा पैसा कमाने के लालच में सीएनएफ और डीलर उसी जिस कंपनी का वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो सीएनएफ होता है उसी कंपनी का वो डुप्लीकेट सामान बनाने का फैक्ट्री लगाता है और वो मार्केट में वो फैला देता है उस प्रोडक्ट को। और ज्यादा कमाने के लालच में कस्टमर को डुप्लीकेट सामान मिलता है। तो यहाँ पर दुगुना रेट में भी लेना है और सामान भी डुप्लीकेट आता है। और आप सुने होंगे रामायण सीरियल में बाली और सुग्रीव का किरदार है, उसमें बाली को वरदान मिला हुआ था कि उसके सामने जो भी जाता था उसका आधा ताकत उस व्यक्ति में आ जाता था, बाली में आ जाता था और बाली से कोई नहीं जीतता था। वो मार्केट जो है हम लोगों के लिए बाली है, उसको वरदान है कि जैसे ही हम उस मार्केट जाते हैं हमारा कमाई का आधा पैसा जो है उसके पास ऑटोमेटिक चला जाता है, इसीलिए आम ग्राहक कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आया, आरसीएम बिजनेस आया। और आरसीएम बिजनेस में जो है उस बीच वाले लोगों को हटा दिया गया और डायरेक्ट सामान कंपनी बनाती है और डायरेक्ट हम लोगों के पास तक कंपनी पिकअप सेंटर तक पहुंचाती है और वहां से हम लोग सामान खरीदते हैं और बीच का जो पैसा बचता है वही 45% एक सिस्टम के द्वारा हम कस्टमर में वो बांटा जाता है। और यहाँ से हम सामान खरीदते हैं। यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए कुछ नहीं लगता है, कुछ डॉक्यूमेंट कुछ फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा करने के बाद हम इस बिजनेस को शुरू कर लेते हैं। जब शुरू करते हैं तो आर्थिक रूप से 3 बेनिफिट मिलता है। पहला आपको मार्केट से सस्ता मिलता है, दूसरा आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है, तीसरा आपको 10 से 32% अकाउंट में आता है। तो ये 3 बेनिफिट मिलता है। अगर हम बाजार से सामान खरीदते हैं, हर व्यक्ति एक कस्टमर कम से कम 40 से 50 साल तक वो कस्टमर होता है और 40 से 50 साल तक वो सामान खरीदता है। कितना भी गरीब व्यक्ति होगा उसका खर्चा कम से कम 1,000 होगा। अगर 1,000 भी खर्च करता है तो 12 महीना में 12,000 खर्च होता है, 10 साल में 1,20,000 खर्च होता है। अगर वही सामान अगले 10 साल में खरीदता है तो वहां पर क्या है 2,40,000 हो जाता है, क्योंकि हर 10 साल पर प्रोडक्ट का कीमत दुगुना हो जाता है। जो सामान आज से 10 साल पहले जिस रेट में था उससे दुगुना तिगुना हो चुका है। पेट्रोल 10 साल पहले 35 रुपया था, आज 100 टप गया है। 10 साल पहले लक्स साबुन 12-14 में आता था, अभी 35-36 हो गया। हर सामान दुगुना होता है, तो सामान हमें उतना ही मिलेगा लेकिन कीमत दुगुना चुकाना पड़ेगा। फिर अगले 30वें साल में 4,80,000 हो जाता है और 40वें साल में 9,60,000 और 50वें साल में 19,20,000। अगर ये तब उतना ही होगा जब आज 5 लोग परिवार में हैं तो 50 साल तक 5 ही लोग रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कोई 5 साल का बच्चा है परिवार में, वो 50 साल में 55 साल का हो जाता है और 55 साल का होता है तो दादाजी हो जाता है, तो ये खर्चा तिगुना बढ़ेगा। तिगुना बढ़ता है तो 1,11,60,000 का खरीदारी हो जाता है। ये खरीदारी अभी से पहले हम हमारे पूर्वज सारे लोग बाजार से खरीदे, लेकिन बाजार वाले से ना हमारा कोई रिलेशन है, ना हमारे यहाँ कभी लड़की की शादी होती है तो बाजार वाले हमें मदद करने के लिए आते हैं। किसी तरह का कोई संबंध उससे नहीं बन पाता है। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर सिर्फ हम दुकान चेंज कर लेते हैं तो कुछ नहीं जाता है, कोई वर्क नहीं, ये सिर्फ एक बदलाव है। दुकान चेंज करते हैं, आरसीएम से खरीदते हैं सामान, तो कम से कम दाम कम है उसको छोड़ दीजिए,
कम से कम 20% जो डिस्काउंट मिलता है, उसको अगर हम बात करें तो अपने गार्जियनशिप में लोग 20 लाख रुपया बचत कर सकते हैं। और कम से कम 50% भी बिजनेस वॉल्यूम मिले तो 5.5 लाख से लेके अगर 10% आता है, 32%, 16 लाख तक, मतलब कम से कम 25 से 36 लाख रुपया तक हम सिर्फ दुकान बदल के बचत कर सकते हैं। तो ये बचत है, सिर्फ आदत बदलने से हम ये बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन हम बिजनेस क्यों करें? बिजनेस क्यों करें? क्योंकि बिजनेस करने के लिए हमें लोगों को बताना पड़ता है, और बताने के लिए लोगों को लगता है कि लोग ये बोल देते हैं, वो बोल देते हैं। लेकिन बिजनेस जो है करने के लिए थोड़ी-सी हम वर्ल्ड बैंक के डाटा पर नज़र डालते हैं। वर्ल्ड बैंक का डाटा को थोड़ा-सा समझते हैं। वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि अपने यहाँ 3 कैटेगरी के लोग हैं। गरीब कैटेगरी है, मध्य वर्ग कैटेगरी है, अमीर का कैटेगरी है। और 1940 ईस्वी में ₹1 जो है, वो गरीब परिवार को चलाने में खर्च आता था। मध्य वर्ग परिवार को चलाने के लिए उसी समय ₹4 खर्च आता था, और अमीर परिवार को ₹40 प्लस का खर्च आता था उस समय में। फिर 20 साल के बाद वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि महँगाई 10 गुना बढ़ जाती है, और 60 में जो है ₹10 गरीब का खर्चा हो गया, मध्य वर्ग का हो गया खर्चा ₹40 और अमीर का ₹400। और 1980 में फिर 10 गुना बढ़ा, ₹100 गरीब का खर्चा हो गया, और मध्य वर्ग का खर्चा ₹400 हो गया, और 4000 अमीर लोगों का खर्चा हो गया। फिर 2000 ईस्वी आया, 1000 खर्च हो गया गरीब लोगों का, 4000 खर्च हो गया मध्य वर्ग का, और 40,000 खर्च हो गया अमीर लोगों का। फिर 2020 आया, अभी 20 गया है, 10,000 गरीब लोगों का खर्च है, 40,000 जो है मध्य वर्ग का खर्च है, और 4 लाख अमीर लोगों का खर्च है। यहाँ पर ये है कि 40,000 से नीचे जितने भी लोग आते हैं, 10,000 से ऊपर, ये सारे लोग आते हैं गरीबी में आते हैं, और 40 से ऊपर 4 लाख के बीच वाले लोग मिडिल क्लास में आते हैं, और 4 लाख से ऊपर वाले अमीर कैटेगरी में आते हैं। सबसे चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि 1940 जब था, उस समय एकमात्र इनकम का स्रोत जो था वो खेती था। वहाँ पर उस समय किसान होते थे या मज़दूर होते थे, और उन जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे विभाग का गठन हुआ। उसके बाद जो है अपने यहाँ 55 से 60 के दौर में इंडस्ट्रीकरण हुआ, और इंडस्ट्री हुआ उस दौर में वहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत होती थी, और उस समय गाँव-गाँव जाके लोग खोजते थे मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए पास, और उस समय में लोग जॉब पर जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो लोग चल गए उनका लाइफ बन गया। उसके बाद 1980 आया, उस समय स्टील का दौर था, सारे लोग उसका विरोध किए, और धीरे-धीरे सारे लोग उसको अपनाए। फिर 2000 आया, कंप्यूटर युग आया, प्लास्टिक युग आया, सारे लोग विरोध किए, लेकिन फिर उसको सारे लोग अपनाए। लेकिन आज 2020 21 में हम लोग हैं, और आज जो बदलाव है वो डायरेक्ट सेलिंग के रूप में आया है, आरसीएम के रूप में आया है। अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो वो हाल होगा कि 1960 में लोग ज़मीन के लिए ज़मीन छोड़ के नौकरी पर नहीं जा गए, लेकिन 2000 ईस्वी में नौकरी पाने के लिए ज़मीन बेच के नौकरी में जाना शुरू किए। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले हमें तय करना है कि हमें गरीबी रेखा में रहना है, या मध्य वर्ग में रहना है, अमीर में रहना है। और हम आप लोग के तरफ से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो हम अमीर बनना ही चाहेंगे, वो मध्य वर्ग और गरीब में नहीं रहना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, उसका मंजिल तय करना पड़ेगा। उसका मंजिल मंजिल जो है फिक्स करना होगा कि क्या चाहिए, 4 लाख चाहिए, उससे ऊपर चाहिए, या 40 ही चाहिए, या 10,000 चाहिए। क्योंकि जो मंजिल आप तय करते हैं, उसी रास्ते पर आप जीवन भर चलते हैं, तो वही मंजिल आपको मिलेगा। 10,000 का रास्ता पर चलते हैं तो 10,000 ही मिलेगा, 40,000 के रास्ता पर चलते हैं तो 40 मिलेगा, 4 लाख के रास्ता पर चलेंगे 4 लाख ही मिलेगा। अगर आप 100 से लेके और वो रास्ता अगर 4 लाख तक जाता है, उससे भी अधिक जाता है, उस पर चलेंगे तो आप 4 लाख से और उससे आगे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मंजिल तय करना है, फिर रास्ता तय करना है, क्योंकि अगर रास्ता गलत हो जाता है, फिर भी मंजिल नहीं मिलता है। अगर हमें देवघर जाना हो, हम रोसड़ा में अभी हैं, देवघर जाना हो तो पहले हमें सुल्तानगंज जाना होगा, फिर देवघर की तरफ जाना होगा। अगर हम दरभंगा जाके नेपाल की तरफ जाते रहेंगे तो कभी देवघर नहीं पहुँचेंगे। तो हमें डिसाइड करना है, और डिसाइड करना है कौन काम जो है 4 लाख तक लेके जाएगा। तो हमारे पास अभी से पहले, आज तो काम बढ़ गया है, अभी से पहले 4 तरह का काम था। ई कैटेगरी, एस कैटेगरी, बी कैटेगरी और आई कैटेगरी। मतलब एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिग बिजनेस और बिग इन्वेस्टमेंट।
लेकिन बिग बिजनेस टाटा बिरला डालमिया आते हैं, बिग इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग नहीं है। हम लोग के लिए कैटेगरी है, या तो नौकरी करें या तो छोटा मोटा व्यापार करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रहे। तो नौकरी करके आज तक कोई अमीर नहीं बना है। इसलिए नहीं बना है कि नौकरी में क्या होता है कि मालिक जो काम देता है वही काम हमें करना पड़ता है, और मालिक जो हमारा वेतन फिक्स करता है वही हमारे लेना पड़ता है। जब तक हम जॉब करते रहते हैं तब तक ना हमारा काम पर बस है, ना हमारा इनकम पर बस होता है। इसीलिए नौकरी करने वाले कभी अमीर नहीं बनते हैं। उसके बाद दूसरा कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है कि हम अपने अपने काम का खुद मालिक होते हैं। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, वकील है, ये सारा लोग है। उसके बाद जितना एकल पद्धति का दुकान खोल के लोग बैठे हुए हैं, वो सारे लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर सिंगल लेवल जो बिजनेस कर रहे हैं, जो खुद पूंजी लगा के खुद बैठे हुए हैं, वो सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो धोबी हो, नाई हो, किराने दुकानदार, दवा दुकानदार, किताब दुकानदार, कपड़ा दुकानदार, जो भी है सब इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में जो भी लोग हैं, इस कैटेगरी में क्या होता है कि हम अपने काम का मालिक हम खुद होते हैं, लेकिन हमारा जो है इनकम पब्लिक पर निर्भर करता है। अगर डॉक्टर के पास पब्लिक आता है तो डॉक्टर का इनकम होता है। अगर सीए के पास अगर पब्लिक आता है तब इनकम होता है। वकील के पास अगर केस आता है पब्लिक लेके तब इनकम होता है। अगर किसी दुकानदार के पास कस्टमर पहुंचता है, पब्लिक पहुंचता है, तब इनकम होता है। तो वहां पर क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपका ग्रोथ पब्लिक पर डिपेंड करता है। पब्लिक चाहता है तो आपको माल कर सकता है, पब्लिक चाहेगा तो आपको गिरा सकता है। पब्लिक आना बंद, इनकम बंद हो जाता है वहां पर। और इसीलिए जो है इस कैटेगरी में भी जो है लोग अमीर नहीं बनते हैं। ये जो कैटेगरी है, ये जॉब का कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कैटेगरी है। ये जो लूडो लूडो में सांप सीढ़ी का खेल होता है, उसमें सांप सांप जो होता है सीढ़ी होता है, और सीढ़ी से आप ऊपर तक जाते हैं, और उसमें एक सांप होता है जो आपको अगर निगल जाता है तो सीधा जमीन पर लेके आ जाता है। तो हम जिस परिवेश में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में आप देखते होंगे कि आज से 30 साल 40 साल पहले जो लोग अमीर थे, आज वो गरीब हो चुके हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि 40 साल पहले कोई गरीब था, वो आज अमीर हो चुका है। लेकिन आप अपने आस पड़ोस अपने गांव में कभी ये नहीं देखे होंगे कि गांव में जन्म लिया व्यक्ति आज उसके पास मुंबई और मनेसर में उसका 4-5 फैक्ट्री लगा हुआ है। ऐसा नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता है। सब लोग इसी के बीच में घूमते रहते हैं। लेकिन इसी बिजनेस कैटेगरी में से कभी कभी लाख करोड़ों आदमी में से एक आदमी बिजनेस करके और वो उस कैटेगरी में बिग बिजनेसमैन कैटेगरी में पहुंचते हैं। जैसे टाटा टाटा पहले बर्तन बेचने का काम करते थे, और वो टाटा स्टील का इंडस्ट्री लगा लिए। जैसे धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम किए, मसाला का काम शुरू किए, और आज वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन करोड़ों में से एक ऐसे लोग उस कैटेगरी में जाते हैं। अन्यथा बिग बिग बिजनेसमैन, बड़े पैसे वाले ही हमेशा बड़े पैसा वाले बनते हैं। तो अभी से पहले हम लोगों के पास ऐसा कोई मौका नहीं था, कोई अवसर नहीं था जो हम लोग कुछ कर पाते। लेकिन आज बिग बिजनेसमैन बनने के लिए, आज अमीर बनने के लिए बहुत सारा ऑप्शन खुल चुका है, जिसमें अभी बिना पैसा लगा के लोग, पैसा लगा के भी लोग अरबपति करोड़पति बन रहे हैं, और बिना पैसा के भी बन रहे हैं। आज आइडिया लगा के भी बन रहे हैं। आज फेसबुक के मालिक जुगलबर्ग आज आइडिया लगा के एक एप्लीकेशन बनाया, और उस एप्लीकेशन के थ्रू दुनिया आपस में हाय हेलो दोस्ती करता है, और दुनिया का वो अमीर आदमी बन गया। अमेजन का मालिक, उसके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, इधर से माल लेता है, इधर बेचता है, और बीच में पैसा कमाता है। शहर में ओला कैब चलता है, उसका अपना कोई कार रोड पर नहीं दौड़ता है, लेकिन एक एप्लीकेशन बना के आइडिया लगा के पैसा कमाता है। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग आइडिया लगा लगा के पैसा कमाए। लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक स्वार्थी किस्म का होते हैं, एक परोपकारी लोग होते हैं। स्वार्थी लोग अपने और अपने बाल बच्चा के लिए ही हमेशा सोचते हैं, और परोपकारी लोग वो दूसरे के लिए सोचते हैं। और वो परोपकारी व्यक्ति हमारे माननीय टीसी सर हैं, जिनके पास डायरेक्ट सेलिंग का ऑप्शन आया, और उनको लगा कि वैसे वैसे भी हमारे पास बहुत सारा इंडस्ट्री है, हम तो खुद आगे हैं, लेकिन इस बिजनेस को अगर शुरू करते हैं तो भारत में लाखों लोग लाखों रुपया कमाएगा, लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ। और वो आरसीएम बिजनेस की शुरुआत किए, और आरसीएम का शुरुआत हुआ, और वही आरसीएम बिजनेस
करके आज हजारों आदमी लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं और हजारों आदमी लाइन में लगे हुए हैं। वही आरसीएम बिजनेस आज से 8 साल पहले हम भी शुरू किए। आज हमारे नेटवर्क में 30,000 प्लस कस्टमर का ग्रुप है। भारत के लगभग राज्य में हमारा कस्टमर है। आज हमारे नीचे सैकड़ों लोग 25,000 से लेके 1.5 लाख महीना कमाने वाले लोग हैं। आज हमारे पास 1 लाख रुपया इनकम आ रहा है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी है कि आज हम रहें या ना रहें। और वो जो भी लोग आज 25,000 से 1.5 लाख रुपया तक ले रहे हैं, वो लोग काम बंद नहीं करेंगे और ये बिजनेस हमारे नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर होगा। लेकिन आरसीएम में बहुत सारे लोगों को थोड़ा विश्वास भी होता है कि हम पहुंच सकते हैं, लेकिन उनको डर होता है कि होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो विजनर लोग होते हैं, वो 5 साल 10 साल आगे का सोचते हैं, लेकिन जो विजनर नहीं होते हैं, वो तत्काल इनकम के बारे में सोचते हैं। और तत्काल इनकम अगर जॉब या तो जॉब में चले जाते हैं, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वो बिजनेस के लिए सोचते हैं। और मिडिल क्लास का जो भी लोग होता है, उसके पास क्या होता है कि उसके पास जो है बैंक बैलेंस नहीं होता है, फिर भी वो बिजनेस की तरफ भागने का प्रयास करता है। तो उसके बिजनेस करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन होता है। 2 ऑप्शन होता है, वो या तो बैंक से लोन ले लेता है या तो ज़मीन बेच देता है और वो मार्केट में जाके बिजनेस करता है। और बिजनेस भी उतना बड़ा नहीं कर पाता है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग अगर लोन भी लेता है तो 5, 7, 8, 10 लाख तक का व्यापार करता है और 10 लाख के व्यापार करते हैं और उनको लगता है कि ऑटोमेटिक चल जाएगा, लेकिन वहां भी खुद नहीं चलता है। अगर आप जहां भी रहते हैं, आस पड़ोस किसी भी चौक चौराहे पर, अगर आप किसी छोटे मोटे बाजार में अगर आप 8 लाख के पूंजी लेके व्यवसाय के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको सबसे पहले आपको रूम ढूंढना पड़ता है। और रूम जैसे ही लेते हैं तो एडवांस की बात होती है और वहां पर आपको एडवांस मांगा जाता है, आपको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया। तो कम से कम मिनिमम 1 लाख एडवांस में देना पड़ता है, फिर 2,000 कम से कम भाड़ा में देना पड़ता है। फिर वहां पर आपको फर्नीचर में 1 लाख खर्च होता है। फिर वहां पर आपको प्रोडक्ट 5 लाख का लाते हैं तो वो इन्वेस्ट करना पड़ता है और प्रोडक्ट का इन्वेस्ट, उसके बाद उचंती खर्चा होता है और एक व्यक्ति बैठता है, अगर खुद भी बैठते हैं तो कम से कम परिवार चलाने के लिए 10,000 मजदूरी निकालना पड़ता है, कम से कम मिनिमम, उससे कम काम नहीं चल सकता है। और ये जो पूंजी आप अगर बैंक से लिए हैं, तो आपको सबसे पहले तो इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा अगले महीना से। और यहाँ पर 1,000 रुपया कम से कम पगड़ी का इंटरेस्ट होगा। आपको 2,000 भाड़ा हुआ, 1,000 फर्नीचर का इंटरेस्ट हुआ, 5,000 रुपया आप जो पूंजी का सामान लाए हैं उसका इंटरेस्ट होगा, 1,000 उचंत खर्च होगा और 10,000 मजदूरी, 20,000 रुपया अगले महीना से आपको जब खोलते हैं निकालना पड़ता है। और जब भी दुकान कोई व्यक्ति खोलता है तो उसको वहां भी उसको ग्राहक तैयार करना पड़ता है, बिना तैयार किए वहां भी नहीं होता है। और वहां पर लोग क्या करता है कि वहां पर जाके दुकान खोलता है, शुरुआत में 150 लोग, अगर 100 लोग जान पहचान के दूसरे दुकान को छोड़ के उसके पास आ भी जाता है और 100 ग्राहक अगर 1,000 का सामान ले भी लेता है तो 1 लाख का उसका बिजनेस होता है और एवरेज मार्जिन 10% मिलता है, 10,000 रुपया, और उसका खर्च ही है 20,000, तो 10,000 उसका पूंजी टूट जाता है। तो अगर उसको मेंटेन करना है तो फिर ग्राहक बनाना पड़ता है। और लोग कहते हैं आरसीएम में ग्राहक बनाने के लिए खुशामद करना पड़ता है। यहाँ तो हम बिजनेस देने जाते हैं, बाजार में उसको अगर 200 ग्राहक चाहिए तो उसको वहां पर तेल लगाना पड़ता है, अनजान आदमी को जो है चचा, भैया, चाची, भाभी बोलना पड़ता है, तब जाके उसके पास ग्राहक होता है। और फिर 6 महीना में अगर 200 ग्राहक वो तैयार भी कर लेता है तो 2 लाख का उसका टर्नओवर होता है और वहां पर जो है उसको 20,000 इनकम आता है। और 20,000 इनकम आता है तो खर्चा और ये इनकम बराबर हो जाता है। अगर 200 ग्राहक उसके पास रहेगा तो वो अपने दुकान को किसी तरह बचा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर कमाना है तो और ग्राहक बढ़ाना पड़ता है। फिर वो लोगों से संपर्क करता है और वो जो है 2 साल 2.5 साल में, जितना दिन में हो चाहे 1 साल में हो, अगर 500 ग्राहक बना लेता है तो 5 साल ग्राहक बनाने के बाद जब उसको खर्चा बर्चा काट के जब उसको 30,000 आता है, तो अभी से पहले लोग जब उससे मिलता था दोस्त मित्र, तो वो बताता था कि दुकान नहीं चल रहा है, नुकसान में है। लेकिन जैसे ही 30,000 आता है तो वो पुराना मोटरसाइकिल से नया मोटरसाइकिल खरीदता है, घर में चूना लगवाता है, बच्चे का नाम कॉन्वेंट में लिखाता है। तो उसी का मित्र, उसी का रिश्तेदार, उसी का पड़ोसी देखता है कि अब इसका दुकान चल गया है, तो उसके बगल में ही दुकान खोल देता है उससे ज्यादा पूंजी लगा के। और ये 10% बेचता है, वो 8% बेचता है और सारा ग्राहक बना बनाया उसके पास भाग जाता है, क्योंकि इसके पास जो है एरिया का लिमिटेशन होता है, पूंजी का लिमिटेशन होता है।
लेकिन आरसीएम बिजनेस जो है, यहाँ पर जो है आरसीएम में 12,000 प्लस दुकान है पूरे हिंदुस्तान में, और ये दुकान में हम लोग का 1 रुपया नहीं लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो हिंदुस्तान का ये 12,000 दुकान ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का हो जाता है, और इसमें किसी का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ ग्राहक तैयार करना होता है। अगर आरसीएम बिजनेस में भी हम अगर 500 ग्राहक तैयार कर लेते हैं, तो भले 6 महीना में कर लें या हमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, उस पर हम पर निर्भर करता है। लेकिन 500 ग्राहक अगर पूरे हिंदुस्तान में तैयार करना आसान होता है, और वो भी 500 ग्राहक हमें अकेले नहीं तैयार करना है, हमें 10 तैयार करते हैं, और 10 के माध्यम से 10-10 तैयार होता है, 100 हो जाता है, 100 के माध्यम से 10-10 आता है, 1000 हो जाता है, और 1000 के माध्यम से 10-10 तैयार होता है, तो 10,000 हो जाता है। हमें अगर 500 ग्राहक भी तैयार कर लेते हैं 6 महीना में, अगर 1 साल में, तो हमारा बिज़नेस 5 लाख होता है, हम रॉयल्टी के मुकाम पर आ जाते हैं। और यहाँ पर टोटल इनकम जो बनता है वो 1,75,000 का इनकम, 5 लाख का टोटल इनकम बनता है। और उसमें से जिसके नीचे 500 ग्राहक का टीम बना है, जो रॉयल्टी पर आया है, उसको 25,000 बनता है, उसके नीचे वाले को 20,000 लीडरशिप वाले को मिलता है, फिर 14,000 किसी को मिलता है, 7,000 मिलता है, किसी को 4,000 मिलता है, किसी को 3,000 मिलता है, और किसी को 500 मिलता है, किसी को 100 भी मिलता है। लेकिन कम से कम जो 100 भी खरीदता है उसको 10 रुपया तक मिलता है। तो यहाँ पर जो है संगठन काम करता है। तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम पूरे देश में इसको बढ़ा सकते हैं, और पूंजी का लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई 5 लाख लगा के दुकान खोलता है, उसके पास 50 लाख लेने वाला एक दिन में आ जाएगा, तो वो बोलेगा कि हमारे पास सामान नहीं है। लेकिन हमारे एक आज के डिस्ट्रीब्यूटर, अगर उसके पास कोई 50 लाख लेने आ जाएगा, तो वो किसी भी पिकअप सेंटर से माल उठा के उसको दे सकता है। तो हमारे पास एरिया का आज़ादी है, हमारे पास पूंजी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पूंजी लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं आरसीएम बिजनेस के माध्यम में। ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। उसमें भी बहुत दिनों तक जो है बिना कमाई का इंतजार करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो आज से ही कुछ ना कुछ आने लगता है। तो हमें अगर आरसीएम बिजनेस करना है तो हमें कुछ चीज को करना होगा। अगर हम आरसीएम बिजनेस करते हैं तो हमें कुछ कमिटमेंट करना होगा अपने आप से। पहला कमिटमेंट करना होगा, खर्चा 100% आरसीएम से करना है। आरसीएम में जो 600 प्रोडक्ट है, जो पिकअप सेंटर में अवेलेबल है, वो हमारे घर में बाजार से नहीं आना चाहिए। ये कमिटमेंट हमारा होना चाहिए। उसके बाद हमें डेली चर्चा करना है, डेली 2 व्यक्ति को चर्चा करना है, बताना है इस सिस्टम के बारे में, भले वो जुड़े या ना जुड़े, बताना हमारा काम है। अगर हमें लाखों रुपए इनकम चाहिए तो हमें 2 प्लान डेली देना होगा। उसके बाद सीखना होगा, क्योंकि इंसान जहाँ भी होता है वो अपने सीखने के वजह से होता है, और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। जब तक हम सीखते जाएंगे तब तक हम जवान रहेंगे, और जब भी हम सीखना बंद करते हैं, चाहे उम्र हमारा कम क्यों ना हो, उसी समय हम वृद्ध हो जाते हैं। तो जब तक सीखते रहेंगे, जीतते रहेंगे। और सीखने के लिए मीटिंग सेमिनार है हमारे पास ऑडियो वीडियो है, हमारे पास किताब है जिससे सीख सकते हैं, हमारे पास सीखने के लिए अपलाइन का सीरीज है हमारे पास, जहाँ से हम सीख सकते हैं। और उसके बाद आपको डायमंड क्लब करना होगा। डायमंड क्लब जो है 5,000 बीवी आपको हर महीने 10 तारीख से पहले अपने कोड पर करना है। ये डायमंड क्लब नहीं है, क्योंकि आरसीएम में एक-एक व्यक्ति मालिक होते हैं, और यहाँ पर कोई किसी पर जोर नहीं चला सकता है। यहाँ कोई किसी को डाँट नहीं सकता है, गाली नहीं दे सकता है। यहाँ पर हर व्यक्ति हम मालिक होते हैं, और यहाँ पर जो है हमारा गार्ड जो है, हमारा जो मालिक होता है वो डायमंड क्लब होता है, और डायमंड क्लब ही हम लोग को आगे चलने के लिए मजबूर करता है। तो डायमंड क्लब अगर करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद डिस्प्ले वॉल आपके पास होना चाहिए। जो डिस्प्ले वॉल जो है आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। 50,000 लाखों रुपया का इन्वेस्टमेंट करके अपने ग्राहक को आप सुविधा दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ये डायमंड क्लब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर आप 2 प्लान डेली विथ प्रोडक्ट के साथ देते हैं, 2 प्लान डेली देते हैं, तो वो आप महीने में 60 प्लान देते हैं, और एवरेज के हिसाब से अगर 10 में 1 भी ज्वाइनिंग आता है, तो आपको 6 ज्वाइनिंग होगा, और 54 लोग आपको ये बोलेंगे कि ठीक है, हम समझ-बूझ के आपको बाद में बताएँगे। तो जो समझने के लिए बोलते हैं, या बोलते हैं पत्नी से पूछ लेंगे, बच्चे से पूछ लेंगे, उनको बोलना है क्या पूछिएगा? आप सामान यूज़ करके देखिए, यहाँ तो सामान ही लेना है।
और एक ग्राहक को एवरेज अगर 200 का सामान भी दे दिए, तो वहाँ पर 5000 बिज़नेस वॉल्यूम का काम महीने में हो जाता है और आपका डायमंड क्लब वहाँ से हो जाता है। और मंजीत सर बार-बार हर मीटिंग में बताते हैं कि यहाँ पर अगर 6 जॉइनिंग भी आता है महीने में, अगर 12 महीने में 72 जॉइनिंग आता है और उसमें से आप 10 लोगों को ही ट्रेंड कर लेते हैं ये 4-5 काम करने के लिए और वो 10 लोग के थ्रू फिर आगे काम करते हैं और अगले साल, 1 साल अगले साल दूसरे साल में अगर 100 लोग ऐसा तैयार कर लेते हैं, ये 4-5 काम करने वाले, तो 5 लाख का बिज़नेस होता है और आपका इनकम 25,000 प्लस आना शुरू होता है। और तीसरे साल ये 100 लोग के मदद से अगर 10-10 लोग आते हैं, तो 1000 लोगों का टीम आपका बनता है और 1000 लोगों का टीम अगर बन जाता है, तो 50 लाख का व्यापार होगा। आप इस बिज़नेस के एमराल्ड अचीवर होंगे और आपका इनकम लाख से ऊपर का होगा। तो यहाँ पर जाने के लिए कुछ नहीं है, आने का अपार संभावना है। बदलना हम ही को पड़ेगा, जब तक आदत नहीं बदलेंगे, तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। क्योंकि आदत हमें बना भी सकता है, हमारा आदत हमें बिगाड़ भी सकता है। आज एक छोटी-सी कहानी हम आपको बताते हैं। एक बिच्छू था, उसको डंक मारने का आदत था और वो उसको एक नदी पार करना था और वो गया आपको कछुआ से बात किया और कहा कि तुम हमें नदी पार करा दो और कछुआ को पता था कि ये बिच्छू डंक मारता है और वो बोला कि हम तुमको लेके जाएँगे तो तुम डंक मार देगा। ये बोलेगा कि डंक हम मारते हैं, लेकिन हम तुम्हारे पीठ पर रहेंगे और बीच नदी में डंक मारेंगे, तुम भी मरेगा, हम भी मर जाएँगे तो इसलिए हम डंक तुमको नहीं मारेंगे। कछुआ को विश्वास में लिया और वो नदी में कछुआ उसको लेके चल दिया और बीच नदी में जाके वो डंक मार दिया बिच्छू कछुआ को और कछुआ भी जब डूबने लगा तो पूछा क्यों मारा? वो बोला कि मेरा आदत ही नहीं बदल बदल पाया और ये आदत के कारण आज तुम भी मर रहे हो और हम भी मर रहे हैं। तो हमें अगर आगे जीवन में बढ़ना है, तो आदत को बदलना है, आदत को बदलना है और अभी तक आपके पास जो भी नॉलेज है, आरसीएम से पहले आपके किसी भी फील्ड का आपके पास अनुभव है, कुछ भी आपके पास है, उसको भूलना पड़ेगा और एक बच्चे की तरह इस बिज़नेस को शुरुआत करना होगा, चाहे आपका जो भी उम्र हो, जो भी नॉलेज हो, उसको त्याग करके आपको नए सिरे से यहाँ पर आपको आरसीएम बिज़नेस को सीखना पड़ेगा। जब अपने आप को एक बच्चे के रूप में लेके इस बिज़नेस में आते हैं, तो आप इस बिज़नेस में निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। निश्चित रूप से सारे लोग सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे और हम अपने मंजीत सर को धन्यवाद करेंगे कि हम हमारे जैसे व्यक्ति को इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर मौका दिए हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हुआ होगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे और ओवर टू मंजीत सर।